बांग्लादेश की राजनीति का एक युग आज खामोशी के साथ इतिहास बन गया। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन के बाद बुधवार को ढाका की सड़कों पर जो दृश्य दिखा, उसने उनके राजनीतिक कद और जनभावनाओं से उनके गहरे जुड़ाव को साफ कर दिया। लाखों लोग अपने आंसुओं के साथ उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए सड़कों पर उतर आए। दशकों तक सत्ता, संघर्ष और विपक्ष की राजनीति की केंद्र रही खालिदा जिया का मंगलवार को ढाका में निधन हुआ था और उसके ठीक एक दिन बाद पूरा देश शोक में डूबा नजर आया। बुधवार सुबह से ही राजधानी ढाका के संसद भवन के बाहर लोगों का सैलाब उमड़ने लगा। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग रात भर का सफर तय कर जनाजे में शामिल होने पहुंचे। अंतिम नमाज संसद भवन के पास अदा की गई, जहां अल्लाहू अकबर की गूंज के बीच माहौल भावुक हो उठा। कई समर्थक उन्हें मां कहकर रोते हुए भी नजर आए। खालिदा जिया का पार्थिव शरीर बांग्लादेशी राष्ट्रीय ध्वज में लिपटा हुआ था, जिसे अस्पताल से उनके आवास और फिर जनाजे के लिए संसद भवन के पास लाया गया। स्थिति की गंभीरता और भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। करीब 10,000 पुलिसकर्मी और सुरक्षा बल मौके पर तैनात रहे। खालिदा जिया के निधन के बाद पूरे बांग्लादेश में शोक की लहर दौड़ पड़ी। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। बुधवार को पूरे देश में सार्वजनिक अवकाश रहा और राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहा। स्थानीय मीडिया के मुताबिक जनाजे में सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग और प्रतिनिधि पहुंचे। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल समेत कई देशों के अधिकारी ढाका आए। कुल मिलाकर 32 देशों के प्रतिनिधि और दूतावासों के अधिकारी खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। बुधवार को ही उन्हें संसद भवन के पास स्थित एक पार्क में उनके पति की कब्र के पास सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस मौके पर भारत की ओर से भी संवेदना का मजबूत संदेश सामने आया। विदेश मंत्री एस जयशंकर विशेष रूप से ढाका पहुंचे और खालिदा जिया के बेटे और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान से उन्होंने मुलाकात की। जयशंकर ने उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत शोक संदेश सौंपा और भारत सरकार की ओर से गहरी संवेदना व्यक्त की। खालिदा जिया का जाना सिर्फ एक पूर्व प्रधानमंत्री का निधन नहीं है, बल्कि बांग्लादेश की राजनीति के उस अध्याय का अंत है जिसने सत्ता और विपक्ष दोनों भूमिकाओं में देश की दिशा को दशकों तक प्रभावित किया। आज ढाका की सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब यही कहता नजर आया कि राजनीति से परे खालिदा जिया एक ऐसी शख्सियत थी जिन्हें उनके समर्थक कभी भूल नहीं पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।